देखिए, आज एक नई जंग का शुरुआत हो चुकी है और जन जन तक इस सब बातों का पहुंच चुका है, इन बातों के बारे में कि जो बदमाशी सरकारें इस समय पे कर रही हैं, ये तानाशाही रवैया जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। जनता सरकार मोर्चा जो है इस चीज़ के लिए बनाया गया है कि ये जनता की सरकार है। जो बदमाशी इन लोगों ने करनी थी अब तक इन्होंने कर ली, अब इससे ज़्यादा और बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपकी सेहत के नाम पे आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस समय पे, तो ये बदमाशी और तानाशाही अब और नहीं चलेगी। इसको निरस्त करें, इसी समय जो है सरकारें इस चीज को खत्म करें। और जो लॉकडाउन के नाम पे लोगों को उनके घरों के अंदर बंद किया जा रहा है, जो उनकी दुकानें बंद की जा रही है, जो उनके बिजनेस बंद किए जा रहे हैं, ये तानाशाही और नहीं चलेगी। जो जनसलाभ और जनशक्ति एक काला कानून आया था, कृषि कानून, उसके लिए सरकार ने दमनकारी नीति भी अपनाई, पता नहीं क्या क्या उसको दिया, लेकिन हौसले ने और मिलकर लड़के वो मोर्चा जीत लिया, कानून रद्द करवा दिए। 56 इंच का सीना 28 का रह गया। आज पहले तो वो फसल बचाने की नीति थी, जमीन बचाने की नीति थी, आज नस्ल बचाने की है। एक डर का माहौल ही सरकार ने बना दिया। बीमारी के नाम पे देश की अर्थव्यवस्था का भट्टागोड़ कर दिया, देश की शिक्षा का भट्टागोड़ कर दिया, और जो देश का भविष्य तैयार होना था स्कूल कॉलेजों में, वो स्कूल कॉलेज बंद है, शराब के ठेके खुले हैं। जो जनता का शोषण ये सरकार करी है, इस शोषण से लड़ने के लिए और इस डर के माहौल में निडरता से आवाज उठाने के लिए जनता सरकार मोर्चे का गठन हुआ है। और दूसरी एक बात कहना चाहूँगा, लोकतंत्र में सरकार लोगों के लिए बनती है और लोगों से ही बनती है, और जो ये लोगों की सरकार है और लोगों से बनी सरकार है, लोगों का शोषण कर रही है। और जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, जिनके नाम पे दवाइयों के बड़े बड़े पेटेंट हैं, उनको बचाने का काम कर रही है। जो इस सरकार ने एक फंडा बना रखा है, हमने लड़ाई लड़ी थी अपनी जमीन और फसल बचाने के लिए, हम जमीन और फसल का करांगे भी के हमारी नस्लें न खत्म कर लेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे बालक आज घर में बैठे हैं, क्योंकि आज तक आपने देखा होगा अभी कदे भी साल में भी अगर लॉकडाउन लग गया तो पूरी तरह लग गया। इस बार अभी लॉकडाउन बिल्कुल ठप है, स्कूल के बच्चे घर बैठे हैं, ठेके खुले हैं। सबसे बड़ी बात यह, अभी हमारे सारे स्कूल बच्चे, कोचिंग सेंटर सारे खुलने चाहिए। आज जो आई हुई है ये शायद हमारे लिए कारण बना है। जब भी कुछ ज्यादतियाँ जो हैं, वो घड़ा जो है पाप का, वो जब भर जाता है तो उसके बाद कुछ न कुछ होना रहता है। जैसे अंग्रेजों का घड़ा जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भर चुका था, तो 1947 में एक परिवर्तन आया था, और आज जो है आने वाले परिवर्तन की नींव यहाँ से डल चुकी है। तो गुजरात के जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, ये बधाने हूँ कहवा इच्छुं छूं मारा गुजराती साथियों ने, गुजरातना गुजराती भाईओ અને બહેનોને, કે આજે જે કામ અહીંથી થઈ રહ્યું છે આ આખા દેશ માટે ખૂબ જ મહત્વનું કામ છે। પક્ષમુક્ત ભારત, પક્ષમુક્ત ગુજરાત, પક્ષમુક્ત હરિયાણા, પક્ષમુક્ત બિહાર, એની આજે અહીંયા જે એનો પાયો નખાણો છે, એ આપણે બધાએ રાજ્યવાર 36 ટુકડા ભારતના છે, આ 36 ટુકડામાં આપણે સૌ આ જવાબદારી લેશું। હરિયાણાએ આમાં સૌથી પહેલા પહેલ કરી છે। આપણે આખું ગુજરાત હરિયાણા સાથે છીએ, એ હું આજે ગુજરાતના ગુજરાતીઓ વતી હું અહીંયા કહેવા ઈચ્છું છું। हिंदी में एक बार मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि गुजरात के सारे गुजराती जो हैं, ये आज आपके साथ है और आपके शुक्रगुजार भी हैं कि आपने इस बात को जो है आज यहाँ से आगे बढ़ा दिया है। जितने भी साथी यहाँ तमाम पहुँचे हैं, एक बढ़िया मिशन की शुरुआत यहाँ तक करने जा रहे हैं, और जिसे भी टूटे फूटे कटकट टोल कमेटी की तरफ तक वहाँ काऊ का आशीर्वाद है। हमारे प्रधान जी हैं सतबीर प्रधान खेड़ा खाप से, उनका आशीर्वाद लेकर न जो भी भाइयों ने सहयोग चलेगा जहाँ पे भी, क्योंकि इन मुद्दों का बारे में तो यहाँ कहना जाना, लेकिन समाज में हमें भी जाए मेरे पैदा हुई है, बड़े हो यहाँ संस्कार मिले हैं। जो समाज की लड़ाई है वहाँ समाज के लोग लड़ेंगे, तो मामीन भाइयों के गल्ला हाँ पूरा तन मन धन है। इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश में नसबंदी जो है
सफल हो गई इमरजेंसी के टाइम पे, जिसका तुरंत असर दिखता था, उस देश में हम टीके ऐसे चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका असर अभी तुरंत कुछ लोगों को दिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं दिख रहा है। तो जब नसबंदी सफल हो गई तो ये लोग इसको भी सफल करने में लगे हैं। तो हमें इस भ्रम को तोड़ना है कि ये जनता जो है भारत की जो है वो अंग्रेज़ों के समय भी बेवकूफ़ बन गई, लेकिन अभी भी बेवकूफ़ जब बन रही है कि अपने राजा के प्रति या अपने शासक के प्रति इतना उन्होंने सद्गुण होता है कि ये जो करेगा हमारे लिए ठीक करेगा। इस भाव को हमें ख़त्म करना पड़ेगा कि वो किसी जो उनका निहित स्वार्थ है उसके तहत वो किया जा रहा है। तो हम लोग, हमारा स्वार्थ क्या है कि आने वाली पीढ़ी, कोई भी दुनिया में नस्ल हो, चाहे दुनिया के किसी भी देश को ले लो, अपनी नस्ल के साथ किसी प्रकार की जो आगे आने वाली नस्लों को ख़राब करने का कोई भी जाति वो बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि पूरी प्रकृति चलती इस हिसाब से है कि आने वाली जो है पीढ़ियाँ संस्कार और स्वास्थ्य लेकर हों। लेकिन हमारा ये देश एक ऐसी सराय बनी हुई है जहाँ कोई भी आकर हमारे बच्चों को चूहा की तरह, कुत्तों की तरह और जानवरों की तरह हमारे यहाँ ट्रायल करके चला जाता है, और ये हम जो है बर्दाश्त कर लेते हैं। फिर भी हमें लगता है कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है। ये हम करना चाहेंगे। तो हमें सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि ये सब जो यहाँ बैठे हैं, ये कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के तहत नहीं बैठे हैं, ना अपने प्रचार के लिए बैठे हैं। इनके मन में दर्द है आने वाली पीढ़ी के लिए। देवेंद्र भाई, सुशील भाई पुराने मित्र हैं हमारे। इस उम्र में अशोक भाई गुजरात से चल के आ गए। तो मैं ये कहता हूँ कि जो युवा साथी सब घर में बैठे देख रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, इस पर सब काम करिए। साहिल भाई लगे हुए हैं दिन रात इन सब के ऊपर, जो है ये क्या टंगा हुआ है, एक तलवार सी लटकी रहती है, कब कौन गिरफ्तार कर लेगा, क्या करेगा। लेकिन इनका स्वार्थ केवल अपने लिए नहीं है, इनका स्वार्थ है कि हमारी पीढ़ी, हमारा देश अच्छा बन जाए। और संविधान की प्रस्तावना यहीं से शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग स्वयं प्रभु हैं। मतलब भारत की जनता ही ताकत रखती है सरकार के बराबर में, मतलब पूरी जनता मिलकर एक पैरेलल व्यवस्था बनती है। तो जब संविधान की प्रस्तावना ये बात करती है और वैश्विक षड्यंत्र के कारण अगर सरकार किसी भी प्रकार का दबाव महसूस करती है, शायद वो बोल नहीं पा रही, शायद मोदी जी किसी और रिमोट से चल रहे हो, तो ऐसे में जनता का दायित्व बनता है और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी आवाज को बुलंद करें और संविधान की पूरी तरह से रक्षा करें, और साथ ही हमारे लोगों की, हमारे गाँव की, हमारे इलाके की पूरी रक्षा भी करें और उनको संरक्षण प्रदान करें और उनको पूरी तरह से जागरूक भी करें। क्योंकि जागरूक समाज ही समृद्ध समाज बन सकता है। अगर समाज जागरूक नहीं होगा तो अकेले अकेले हर एक आदमी का शिकार किया जाएगा, जैसे जंगल में कुछ शिकारी जानवरों का शिकार करते हैं। तो जनता जो है पूरी ताकत रखती है। इस वैश्विक षड्यंत्र को देखते हुए इस सारी टीम ने, बहुत सारे जागरूक लोग हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं, ग्राउंड की रियलिटी को जानते हैं। शायद सरकार और सरकार के अधिकारी जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए इन्होंने एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के जरिए जनता सरकार मोर्चा का गठन किया है, जो पूरी तरह से संविधान की प्रस्तावना को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना देश की जनता को पूरी ताकत देती है कि जब भी कोई दमनकारी नीतियां बनाए, चाहे वो कोई सरकार हो या कोई भी किसी तरीके का षड्यंत्र हो, उसके खिलाफ जनता पूर्ण रूप से जागरूक होके अपनी आवाज बुलंद करे और संविधान के नियमों को देखते हुए, अपनी अधिकारों को देखते हुए उसके खिलाफ खड़ी हो और आवाज उठाए और समाधान के विचार और विकल्प दोनों तैयार करे। किसी भी तरीके की दवा को थोपना, सिर्फ और सिर्फ उसको प्रतिबंधित करना ही ठीक नहीं रहेगा, बल्कि उसको अपराध की श्रेणी में घोषित किया जाए। सबसे पहले तो अगर इस तरीके से स्कूलों में जाके हमारे देश के भविष्य के साथ, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा, हमारी नस्लों के साथ खिलवाड़ होगा, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, पूरे देश की जनता चुप नहीं बैठेगी। और दर्शकों से अनुरोध है, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। और ये जो जनता सरकार मोर्चा बनाया है, ये संविधान की प्रस्तावना के अकॉर्डिंग बनाया गया है। आप खुद सरकार हैं, आप खुद अपना निर्णय ले सकते हैं। आपके शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है, दुनिया में ऐसी कोई दवाई आज तक नहीं बनी है जो दवाई आपको दी जाए और उसके बाद आपके शरीर में कोई रोग ना आए। ऑर्गेनिक खाने का यूज ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, इन षड्यंत्रों के चक्कर में मत पड़िए। दूसरा, टीवी देखना पूरी तरह से बंद कर दीजिए, क्योंकि वैश्विक षड्यंत्र को फैलाने का सबसे बड़ा जरिया है टीवी के वजह से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। 2014 में जब सरकार बनने वाली थी, सरकार बनने से पहले जींद की धरती पे, आज जींद में हम बैठे हैं, जींद की धरती पे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, हालांकि टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के वो भाषण पढ़ते हैं, उन्होंने वो भाषण पढ़ा और उन्होंने कहा कि हम पहली सरकार बनते ही पहली कलम से देश के किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन कर्जा माफ की बात तो आप दूर छोड़ दीजिए, वो काले कानून थोपने लगे, आपदा प्रबंधन के नाम के ऊपर लोगों को बंदी बनाया गया।
तो वो आज इस बात को जान ले और जनता खुद इस बात को जान ले, कोई भी किसान किसी भी तरीके का कर्ज ना भरे और मजबूती से अपनी आवाज बुलंद करे कि नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी की घोषणा की तो नोट बंद हो गए, लेकिन उसी नरेंद्र मोदी ने जब कर्जा माफी की बात की तो आज तक कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ। तो 22 मार्च 2020 को जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, उससे पहले वाली स्थिति चाहिए हमें। 21 मार्च 2020 वाली स्थिति हमारी पहली डिमांड है। ये समझ के चलिएगा कि हमें ये सारे के सारे कानून निरस्त चाहिए जो इस आपदा के नाम पर हम पर थोपे गए थे। तो तानाशाही एक्ट इस तरह से लगा रखा है कि आप दूसरी पद्धति से इलाज करके लोगों को कुछ पर्टिकुलर बीमारियां जो हैं वो आप ठीक नहीं कर सकते। इसके भी हम सख्त खिलाफ हैं, इसकी निंदा करते हैं और इसको भी सरकार जो है बिल्कुल जल्द से जल्द जो है इसको वापस ले। और मैं आप में जितने भी भाई जुड़े हैं मीडिया वाले या जो और जागरूक जन है उनसे चाहूँगा कि आप सब अपने अकाउंट जो है bitshoot.com, brandnewtube.com, rumber.com और odyssey.com इनके ऊपर जरूर बनाएं और उनके ऊपर अपनी वीडियोस अपलोड करें, क्योंकि कुछ विदेशी ताकतों वाली जो कंपनियां हैं वो आपके खिलाफ काम कर रही हैं। वो चाहती नहीं है कि आप तक वो बात पहुंचे। तो इन चारों साइट्स के ऊपर आप अकाउंट जरूर बनाइए और टेलीग्राम भी जरूर डालिए, क्योंकि उसके थ्रू जो है लोग जुड़ रहे हैं, उस तक जो बात पहुंच पा रही है, जो कि कुछ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले जो ब्राउजर जो आपके सोशल मीडिया वाले जो कनेक्शन के लिए जैसे कि व्हाट्सएप है वो सेंसर कर रहा है। तो आप टेलीग्राम डालिए, telegram.org से उसको जरूर डालिए और आपस में कनेक्ट होइए।